हेलो पेरेंट्स, नमस्ते। मैं पुष्पलता सिंह एक बार फिर से आप लोगों के पास एक केस स्टडी लेकर के आई हूँ। तो केस स्टडी में मैं जो चीज़ें देखती हूँ बच्चों के और पेरेंट्स के बारे में, तो सबसे पहले पेरेंट्स को ही मैं ट्रेंड करती हूँ या पेरेंट्स को ही ऑब्ज़र्व करती हूँ। ये ऑब्जर्वेशन पे आधारित है। और प्रॉब्लम क्या थी, तो बात कर रहे थे हम लोग पेरेंट्स ट्रेनिंग की। पेरेंट्स ट्रेनिंग में जो हमारी बच्ची आई थी, उनके फादर डॉक्टर हैं, मदर शायद हाउसवाइफ हैं, और उनके नानी के साथ वो बच्ची रहती है और ना मतलब ननिहाल में रहती है। ननिहाल के फैमिली में दो लोग मेरे पास आए, तो मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि आप आराम से बैठो, मैं बच्ची को ऑब्जर्व करूँगी। मैंने गेट बंद कर दिया और बोला कि आप हमसे बात करेंगे। तो कुछ बातें मैं कर रही थी, असेसमेंट कर रही थी। उस दौरान मैंने उनकी नानी को देखा कि बच्ची जब कुछ खेल रही है, कुछ कर रही है, कुछ भी छूने या लेने जा रही है, उससे पहले ना 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 बेटा मत करो मत करो, ये मत लो, छुओ मत, गिर जाओगी, टूट जाएगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसे ही कर रही थी, जैसा कि आम सब लोग ऐसा ही करते हैं। तो मैं ये बात इसीलिए कर रही हूँ कि ऐसे में हमारा बच्चा, आप सोचिए कि उसको किसी काम को करने का मौका नहीं दे रहा है, हर चीज में रुको, नहीं बस मत, तो बच्चा कुछ सीखेगा कैसे? तो और इतनी अपनी आदत ऐसी बन चुकी है कि अब इतने कहने की बाद क्या हुआ कि मैंने कहा कि मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ बच्ची को, आप बिल्कुल मत बोलो, आप हमसे बात करो। मैं मदर से बात कर रही हूँ, नानी फिर शुरू। फिर मैंने कहा कि आपको चुप रहना है, आपको नहीं बोलना है। और नानी का क्या रिएक्शन था? नानी चुप तो थी, लेकिन कैसे चुप थी? फिर मेरी नजर उधर गई, भाई क्या कर रही हैं आप? तो बोले कुछ नहीं मैम, मैं तो बाय कर रही हूँ, बाय सिखा रही हूँ। हाँ बोले भाई बाय क्यों सिखा रहे हो, बाय क्यों कर रहे हो बच्चे को? अभी तो जान ही रहे हैं हम लोग। तो बोल रही है कि नहीं मैम हम लोग सिखाते रहते हैं बच्चे को बाय। क्यों सिखाते रहते हो बच्चे को बाय? बाय करना है तब ना करेंगे, दिन भर बाय सिखाते रहेंगे? सिखाने का मतलब है मीनिंगफुल सिखाना। तो जब बच्चा मीनिंगफुल नहीं काम कर रहा है तो दोष हम किसको दे रहे हैं कि बच्चा नहीं सीख रहा है? नहीं, बच्चा नहीं सीख रहा, नहीं, हम खुद उसको मीनिंगफुल नहीं सिखा रहे हैं। जब मन होता है मेरा, तब हम उसको लेके बैठा लेते हैं कि ये काम करो। जब हम फ्री होते हैं तब हम जाना नहीं है कहीं या कोई जा नहीं रहा है और हम उसको बाय सिखा रहे हैं, क्या मतलब बनता है? तो मीनिंगफुली काम करेंगे, मीनिंगफुली बात करेंगे। बच्चा आपका सब कुछ समझता है। वो 8 से 10 साल की बच्ची थी। मैंने जब उसको इंस्ट्रक्शन दिया आओ बैठो, वो आई, 1 सेकेंड मतलब 5 सेकेंड बैठी होगी, फिर उठ के चल दी। क्यों? क्योंकि उसके साथ मीनिंगफुल काम नहीं हुआ, उसका सिटिंग कम है और क्या करना है ये नहीं अभी उसको पता है। तो सिर्फ बैठो, कितनी देर कोई बैठेगा? सिर्फ कुछ तो बच्चा है तो खेलेगा कूदेगा, कुछ तो करेगा। तो हम बच्चे को बहुत कम आंक रहे हैं। हम सोच रहे हैं जो हम जान रहे हैं, जितना हम कह रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं है। बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए, बच्चे को काम करने दीजिए। तो इन पेरेंट्स से हमको जो समझने या सीखने को मिला कि अपना इंटरफेयर बच्चों में थोड़ा कम करना होगा और उनको मौका देना होगा कि आप जो करना चाह रहे हो वो करो। उस दौरान हमको ये करना है कि बच्चे के सामने से जो चीज़ें हैं वो हटा देनी है, ऊपर रख देनी है, और वही सारी चीज़ें रखें जिससे कि सामान को भी हानि ना पहुँचे और बच्चा खुद को भी हानि ना पहुँचा ले। लेकिन हर वक्त रोक टोक नहीं करनी है। तो मैंने सबसे पहले पेरेंट्स को 4-5 बातें बताई कि बच्चे को टोका टाकी नहीं करना है, उसको हर बात में नकारात्मक नहीं बोलना है कि गिर जाओगे, ये भी ना, मत जाओ, मत छुओ, नहीं, नो, हर बात में गलत, नकारात्मक शब्द का प्रयोग कम करना है, खुद ऑब्जर्व करना है, और जैसा कि बताया कि नोकदार चीज़ें, धारदार चीज़ें, ये सब वहाँ से हटा देनी। शीशे की चीज़ें थोड़ा कम डाइनिंग हॉल में रखेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, ऐसी चीज़ें हटा देनी है। और बच्चे को फ्री टच करने देना है, छूने देना है। ये एक से टच करना भी लर्निंग का एक माध्यम है। टच करके हमको पता चलता है ये गर्म है, ये ठंडा है, ये रुखड़ा है, ये भारी है, ये हल्का है। तो बच्चे को ऑब्जर्व करने देना है, खुद से
क्या बोल, एक्सप्लोर करने देना है, चीज़ों को छूने देना है, देखने देना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग थोड़ा समझे होंगे और मेरी इस बात से आप लोग अपने अंदर चेंज लाएंगे। आप चेंज होंगे, बच्चा तो चेंज हो ही जाएगा, अपने आप चेंज हो जाएगा बच्चा। तो हम लोग को इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इन सब छोटी बातों को बताने से हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को थोड़ा लाभ होगा, इसलिए मैं बताती हूँ। थैंक यू वेरी मच।